हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केक्स एंड क्राफ्ट विद सीमा में। तो आज का जो हमारा केक है ये 1 kg 2 टायर का केक है और इसके लिए मैंने स्पॉन्ज पहले से ही बेक करके रख लिए। आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी और जालीदार बने हैं। इतने स्पॉन्जी है कि मैं दबाऊंगी ना तो फिर भी वो अपने आप से उठ जाएंगे। तो इस टाइप से ना मैंने जो 500 ग्राम से बड़ा टीन आता है वो और एक छोटा वाला टीन आता है उसके अंदर मैंने 1 kg का बैटर ऐड कर दिया है और मैंने बेक कर लिया है। अब बारी है इसे आइसिंग करने की। तो हम जैसे फटाफट से इसे आइसिंग कर देते हैं, जैसे हर वीडियो में मैं बताती हूँ आइसिंग करने का तरीका बस सेम वैसा ही है। इसमें मैंने शुगर सिरप नहीं डाला क्योंकि कस्टमर ने मना किया था, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई कस्टमर शुगर सिरप पसंद करते तो कोई नहीं करता है। तो मैंने नहीं डाला इसमें और उन्होंने बोला था कि चॉकलेट फ्लेवर चाहिए पर ज़्यादा चॉकलेट ही मत करना, सिर्फ नाम का ही चॉकलेट फ्लेवर बनाना है। तो मैंने ना इसलिए ऊपर चॉकलेट सिरप भी नहीं डाला। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, अगर प्लेन केक हो ऊपर से एक भी चॉकलेट डाली नहीं होती वैसी फ़ोटो हो ना, तो मैं अंदर लेयर्स में चॉकलेट या चॉकलेट सिरप वगैरह डाल देती हूँ। पर उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर नाम का ही बोला था ना, इसलिए मैंने अंदर फ्लेवर ऐड नहीं किया है। और ये जो केक है ये उसकी मम्मी का फेवरेट है मिकी माउस। उन्हें मिकी माउस बहुत पसंद है और उनका बेटे को भी बहुत पसंद है। पर ये जो है उनकी मम्मी की डिमांड पे बनाया गया है। बच्चा 1 साल का हो रहा है तो उन्होंने कहा कि एक के अंदर मिकी माउस ज़रूर रखिएगा। तो उन्होंने जो फ़ोटो भेजी थी ना तो वो थी एकदम सिंपल केक, पर उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा था उसमें बहुत सारे वो जो बॉल्स आते हैं ना कलरफुल, वो बहुत ज़्यादा अंदर आ रहे थे। तो वो केक ज़्यादा महंगी पड़ जा रही थी, क्योंकि वो एक बॉल की कीमत ही है ना हमारे यहाँ 20 रुपए की होती है। मतलब कि 140 का पैकेट आता है ना, तो उसमें 14 उतने ही निकलते हैं। और उसमें जो यूज़ हुई थी सारी बॉल्स वो 5 कलर की बॉल्स यूज़ हुई थी। तो मैं वो ऐसे खुले नहीं देते हैं हमारे दुकान में वहाँ पर। तो पूरे के पूरे पैकेट्स लेने पड़ते हैं फिर हमें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि केक महंगा पड़ ही जाएगा। और अंदर जो स्प्रिंकल यूज़ किए थे ना वो भी महंगे वाले थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बनवाएंगे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बना के दे दूँगी, पर आपको ये केक महंगी पड़ जाएगी क्योंकि ये सब जो अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है वो ज़्यादा महंगा आता है। तो फिर उन्होंने वो कैंसिल करवा दी और फिर उन्होंने फिर दूसरी फ़ोटो भेजी तो वो भी अच्छी थी। पर उसमें ना फॉन्डेंट इतना ज़्यादा यूज़ हुआ था ना कि वो जो बॉल्स वाली केक थी उससे भी ज़्यादा महंगी पड़ जा रही थी। और केक का वज़न उन्होंने 1 kg ही बोला था। तो जिस हिसाब से उन्होंने फ़ोटो भेजी थी ना उसमें इतने सारे फॉन्डेंट का यूज़ हुआ था, क्योंकि मिकी माउस के मुंह से लेकर हाथ पैर इतने सारे फॉन्डेंट यूज़ हुआ था। तो मैं उस टाइप की बनाने जाती ना तो 500 ग्राम तो फॉन्डेंट ही लग जाता। तो मैंने उनको वो भी सजेस्ट किया कि आप ये मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉन्डेंट है ना कोई बच्चे पसंद करते हैं कोई नहीं करता। तो फिर ये आपके ½ kg में ही फिर केजी तो बन जाएगी, पर फॉन्डेंट ज़्यादा यूज़ होगा तो पर अच्छा नहीं लगेगा बच्चों को। इससे अच्छा आप कोई क्रीम वाली ही सजेस्ट करें। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसे ही फ़ोटो मिल रहा है नेट से, आप ऐसा हो तो मुझे फ़ोटो भेजिए। तो मैंने ना अपने हिसाब से सारे फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड किए और उनको भेजे। तो उसमें से उन्होंने ये वाली केक डिज़ाइन पसंद की। तो मैं ना फटाफट से अपने काम में लग गई। उन्होंने जैसे ही फ़ोटो भेजी मैंने तुरंत ब्रेड को बेक करने रख दिया। प्रीमिक्स फटाफट से तोल कर नाप तोल कर सब कुछ पानी वानी अंदर मिक्स करके मैंने बेक करने के लिए रख दिया, ताकि मेरी केक जो है फटाफट से बन के तैयार हो जाए इस गर्मी में। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर को जो भी केक पहुँचे वो एकदम सेट हुई हो, इसलिए मैंने फटाफट से देरी ना करते हुए मैं बस अपने काम में ही लग गई। मैंने जब तक बेक हो रहा था तब तक ना मैं सारी प्रिपरेशन कर दी थी। मतलब कि जो भी कार्टून ऊपर लगाना था ना मिकी माउस का उसकी मैंने प्रिंट आउट निकलवा दी थी। और फिर जो जो भी तैयारी थी वो कर दी थी। अब बारी है ऊपर जो बादल और स्टार बने हैं ना उसे बनाने की। तो मुझे कैंची नहीं मिल रही थी पहले, तो फिर अचानक से मेरी नज़र के सामने आ गई। तो मैंने फटाफट से इस पैकेट को खोला और ये न्यू ही है क्योंकि फॉन्डेंट यूज़ होता है, मैं थोड़ा सा ही रखती हूँ। ये नया वाला पैकेट है तो मैंने खोला है। अब ना इसे मैं पापड़ की तरह बेल दूँगी। तो मैं ना पहले इस पैकेट को अच्छे से ऐसे बंद करके रख देती हूँ। और मैंने पापड़ की तरह बोला था पर मेरा जो है
नक्शा बन गया है। खैर छोड़िए, मुझे इतने अच्छे से पापड़ बनाने नहीं आते, मैं सिर्फ केक का काम करती हूँ, पापड़ का नहीं। इसलिए गोल नहीं बना तो उसके ऊपर इस नक्शे पर मत जाइएगा प्लीज़। अब ये जो बादल बनाने की ट्रिक है ना, मैं अगर काटने जाती ना चाकू से तो मुझे बहुत देर लगती और मेरे पास कटर नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे फ्लावर वाला जो कटर आता है ना, उससे ऐसे काट के फिर दो पंखुड़ियों को ऐसे खींच के ना बादल का शेप दे देती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे पास कटर नहीं है ना, तो इस फ्लावर वाले कटर से मैं ऐसे बादल वाला शेप देकर ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। अब वन भी इसी में से काट लूँगी। अब बारी है स्टार की। तो स्टार के लिए मैंने येलो कलर का जो जेल कलर आता है उसको मैंने वाइट फॉन्डेंट में मिक्स कर दिया है। अब इसे ना हम पराठे की तरह बेलेंगे, पापड़ की तरह नहीं, क्योंकि इसे मोटा रखना है। तो अब बारी है स्टार को लगाने की। तो स्टार मैं ऐसे लगा दे रही हूँ। और सच बताऊँ ना, इतनी गर्मी है, कूलर चालू किया फिर भी गर्मी हो रही है ना, तो आप देख सकते हैं ये कैसे लटक रहा है। मतलब जो फॉन्डेंट है वो कितना पिघल रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये फॉन्डेंट जो होता है ना, शुगर पेस्ट होती है। तो जो गर्मी के कांटेक्ट में आते हैं ना, ऐसे पानी पानी बनने लगती है। पर ये आज ही इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इसलिए ऐसा ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं ना फटाफट से काम अपना कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं, फटाफट से बन जाएगा ना, तो फ्रिज में जब अच्छे से सेट होगा फिर कुछ नहीं होगा। तो मैंने फटाफट से ऐसे स्टार बना बना के रख दे रही हूँ। और नीचे भी चिपक जा रहा था। मेरे पास जो कॉर्न स्टार्च होता है वो भी था, पर मैं ना ज़्यादा यूज़ नहीं करती फॉन्डेंट को रोल करते वक्त, क्योंकि मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। पाउडर ही इफ़ेक्ट देता है, जो खाने में भी अच्छा नहीं लगता इतना, और कच्चा कच्चा होता है ना, इसलिए मज़ा नहीं आती। तो ये जो बचा कुचा फॉन्डेंट है मैं रख देती हूँ। अब बारी है ब्लू कलर के फॉन्डेंट बनाने की। उस पर हम नाम लिखने वाले हैं, इसलिए इस फॉन्डेंट में से मैं थोड़ा सा फॉन्डेंट निकाल रही हूँ, इतनी क्वांटिटी जितने में मैं नाम अंदर ऐड हो सके। और ब्लू कलर में अंदर लगा कर ना इसे पूरी तरह से ऐसे मतलब कि मिक्स कर दे रही हूँ। और बीच में ना मेरा कैमरा ना ब्लाइंड हो गया था, तो आपको ये ठीक तरह से नहीं दिखेगा, पर अभी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब देखा, क्योंकि अब मुझे बार बार ना कैमरे में देखने की आदत पड़ चुकी है कि फ़ोन मतलब रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मेन स्टेप होता है ना उसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाती हूँ। तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, तो वैसा ना हो ना, तो अब मैं बार बार फ़ोन में देख ही जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है। फिर मैंने देखा फ़ोन में कि यार ब्लेंड हो रहा है सब, तो मैंने ना फटाफट से सेटिंग्स ठीक कर दी। अब ना इसको हम स्क्वायर शेप देंगे, तो आप चाहे तो ऐसा भी दे सकते हैं, इस टाइप का स्क्वायर शेप, थोड़ा गोलाई वाला। और आप चाहे तो ऐसे थोड़ा कॉर्नर वाला भी बना सकते हैं। तो मैंने गोलाई वाला आपको दिखाने के लिए बनाया है कि आप इस तरह से बनाएंगे तो डिफरेंस आपको दिखेगा। अभी कॉर्नर वाले और राउंड शेप वाले स्क्वायर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, जिसमें देखने में ना स्क्वायर वाला अच्छा लग रहा था और वो गोल वाला भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने इस तरह से सारे तैयार कर दे रही हूँ। लास्ट में मैं वो जो गोल वाला है उसे भी स्क्वायर बना दूँगी। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको वैसा बना के दिखाया है। तो फटाफट से मैं बना के तैयार कर लूँगी। और मेरे पास ना इसके लिए कटर नहीं है ना, इसलिए मैंने हाथों से बनाया है। बाकी नॉर्मली क्या होता है, कटर भी होता है स्क्वायर शेप में भी, तो आप है ना मोटा मोटा जो फॉन्डेंट होता है ना मोटा रखे और डायरेक्ट कटिंग कर दे तो वो शेप अच्छा आएगा। पर हम हाथों से इस तरह से बना सकते हैं। अब इसका भी मैंने पापड़ बेल दिया है, क्योंकि अब ज़रूरत हमें है नाम की। तो मैंने नेम वाले कटर जो आते हैं ना, अल्फ़ाबेट कटर, वो लिए हैं। और गाइज़ मैं ये आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, आप ऐसे वाले कटर बिल्कुल भी ना लें, ये एक नंबर के बेकार निकले हैं मेरे। पर क्या करें, पैसे वसूल तो करने ही पड़ेंगे ना। तो इसलिए अब मैं बिना ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला यूज़ करने के लिए, पर फिर भी मैं करती हूँ। अब बारी है जो अंदर बचे हुए जो फॉन्डेंट है ना, तो मैं इससे चाकू से ना एक की आंखें निकाल दे रही हूँ, उसी तरह दूसरे एक की, आर की और डी की आंखें निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं ऐसे बच जाते हैं ये फॉन्डेंट अंदर, तो मुझे ऐसे टूथपिक से या चाकू से निकालने पड़ते हैं। अब इस जो भी मैंने ये अल्फ़ाबेट कट किए हैं ना, तो मैंने इसको चिपका दूंगी। जो हमने स्क्वायर वाले फॉन्डेंट से बनाए थे ना, तो उस पर मैं सारे चिपका दूंगी। पर सच बताऊँ ना, ये एच वाले की दो टांगे ना ऐसे सीधी हो ही नहीं रही थी। इतनी मेहनत मशक्क़त से मैंने ये लगाई है, ये दोनों टांगे बीच में से ऐसे बंद कर दे रहा था, देख सकते हैं आप। मैंने फटाफट से ना चिपका दिया उन दोनों टांगों को। वैसे तो ए भी इतना परेशान कर रहा था मुझे, पर फिर भी मैंने उससे भी ठिकाने लगा दिया। अब बारी है डेकोरेशन की। तो मैं केक ले आती हूँ।
तो केक लाने के लिए मैं फ्रिज में से लाई हूँ और इसके ऊपर ये वाला रख दूँगी। दोनों सेट अच्छे से हो गए हैं क्योंकि मुझे ये चीज़ बनाने में आधा घंटा हुआ, तो अच्छे से सेट तो हो ही गई है मेरी केक। अब बारी है इस पर ब्लू आउटलाइन करने की, मतलब कि ब्लू लाइनिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने ना, और मेरे साथ हुआ क्या, एंड टाइम पर ना मुझे पाइपिंग बैग बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, पॉलीथीन थी मेरे पास एक पड़ी हुई, अच्छी थी, गंदी नहीं थी। तो उसमें ना मैंने ब्लू कलर जो ब्लू कलर वाली व्हिप क्रीम थी वो मैंने फिल कर दी अंदर, ताकि ऐसी डिज़ाइन बन सके। अब बारी है इस पर सजावट करने की। तो पहले मैं वन लगाऊंगी। तो मुझे लग ही रहा था कि मेरा जो वन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने रहने दिया। और जो फ़ोटो कस्टमर ने भेजी थी ना, तो वो इससे छोटा था, और वो जो केक थी ना लगभग 3 kg के आसपास की केक थी। और ये जो केक मैं बना रही हूँ ये 1 kg की ही है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब बारी है ऊपर कार्टून लगाने की। कार्टून कैरेक्टर मुझे तो बहुत ही पर्सनली पसंद आया। अब मैं नाम लगा दूँगी। और लास्ट में मुझसे ये गलती हो गई कि जो मैंने लाइनिंग की थी क्रीम से, तो इस यहाँ पर मुझे आजू बाजू डॉट भी बनाने थे, तो पर मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। तो मैंने फिर बाद में स्टार लगाए। स्टार भी अच्छे सेट हो गए थे क्योंकि कूलर में ठंडी हवा की वजह से ना स्टार अच्छे से सेट हो गए थे। और ये जो बादल है ना, उस पर मैंने टूथपिक लगा दी थी, पर ये थोड़े से अभी ना ऐसे ढीले ढीले लग रहे थे ना, तो मैंने सोचा पीछे क्रीम लगा देती हूँ। मैं पहले चॉकलेट लगाने का सोच रही थी, पर चॉकलेट से प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर इतनी गर्मी होती है, और गांव का बर्थडे है, सिटी का बर्थडे नहीं है, तो कोई एसी घर में नहीं रखता, जिसके कारण जो पीछे लगी हुई चॉकलेट होती है ना वो भी पिघल जाती है। तो मैंने इसी वजह से क्रीम लगा दी। अब बादल लगा रही हूँ। सब जो बादल है तो इस तरह से आप दबा कर लगाइएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर फ़ोटो वोटो खींचेंगे ना तो बादल खिसक कर ज़मीन पे आ जाएंगे। तो इसलिए ना मैंने दबा कर लगाया है, ताकि गर्मी में भी ये खिसक के नीचे ना आ जाए। और जो डॉट मैंने कहा था ना कि मुझसे रह गए थे, अब मैं लगा रही हूँ उस डॉट को। तो आप देख सकते हैं मैं फटाफट से इस डॉट को लगा रही हूँ। डॉट लगाते लगाते ना मेरे तो हाथ दुख रहे थे। मैंने डॉट बना दिए हैं। अब देख सकते हैं केक का फाइनल लुक। और हाँ, अगर मैंने इस केक में कहीं गड़बड़ की हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नए हो वो तो पहले ही करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में नए नए लाती रहती हूँ। और तब तक मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी और हर हर महादेव। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।